अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें जी है। वो बताते हैं कि एक रात मैं अपने ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद थी, सिर्फ लोकल ट्रेन चल रही थी और तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त होगा। स्टेशन के करीब मैं वहाँ पे खड़ा था ट्रेन का इंतज़ार करते हुए कि मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आगे पीछे देखा तो कोई ना था। वहाँ फिर मुझे एक मैसेज आया, हेलो। मैंने देखा तो वो रॉन्ग नंबर था, तो मैंने रिप्लाई दिया कि आप कौन हैं। तो वहाँ से जवाब आया कि आप खुद देख सकते हो मुझे। फिर मैंने नज़रें घुमाते हुए सामने ट्रैक के उस पार देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। थोड़ा फासले से थी तो मुझे उसकी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ज़ोर से पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वहीं खड़े हुए वो लड़की मुझे देख रही थी। इसके बाद मुझे एक और मैसेज आया, क्या आपने मुझे देखा? मैंने फ़ौरन इसकी तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी, तो मुझे थोड़ा डर लगा। पर एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आई कि हो सकता है कोई मुझसे मजाक कर रहा हो। तो एकदम से ट्रैक की दूसरी साइड से कुछ कुत्ते मेरी तरफ भागते हुए आए। एक पल को तो मुझे लगा कि मेरा काम हो गया। अभी ये मेरी चीर फाड़ कर देंगे। अब तो मैं सेट पर खड़ा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। मैं फिर वहाँ मेरे पीछे किसी को देखकर भौंक रहे थे। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और वो मंज़र जो मैंने देखा कि इसके दांत टूटे हुए थे और इसका आधा सर कुचला हुआ था और खून निकल रहा था। एक आंख भी नहीं थी इसकी और इसका आधा जिस्म जैसे कटा हुआ हो। मैंने जब यह मंज़र देखा तो बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए एक पार्किंग बूथ में पहुंचा। वहां से मैंने घर पे कॉल करने की कोशिश की तो मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। फिर मुझे पीछे से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं पसीने में शराबूर डरा हुआ पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे एक मैसेज आया है। मैं काफ़ी खौफज़दा था। मोबाइल मेरे हाथ से गिरा। कांपते हुए हाथों से मैंने मोबाइल उठाया। जैसे ही सामने देखा तो वो लड़की खड़ी हंस रही थी। मैं जिसे वहाँ किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं बिल्कुल हिल-जुल भी नहीं रहा था और वो लड़की इतनी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और मुसलसल टूटे हुए दांतों के साथ हंस रही थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक भयानक था कि मुझ पे बेहोशी तारी हो गई। मुझे नहीं मालूम मैं अपने घर तक कैसे पहुंचा। जब घर पहुंचा तो मैं पसीने में शराबोर और बुखार में तप रहा था। तो पता करने पे मालूम हुआ कि वहाँ से कोई बुज़ुर्ग गुज़र रहे थे जो मुझे सहारा देकर लेकर आए और मेरी जान निकलने ही वाली थी। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि उस जगह पर किसी ने उस लड़की को ज़िंदा ट्रेन के आगे फेंक दिया था और जब भी वो किसी अकेले लड़के को देखती है तो उससे बदला लेती है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम बच गए और मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारा बचना भी नामुमकिन था। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है जिसे मैं भूलना भी चाहता हूँ तो भूल नहीं पाता, और जब भी याद आता है तो मेरे जिस्म में कपी तारी हो जाती है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरा चैनल व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर भी है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मेरे वो चैनल भी फॉलो करें।